एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की कल रात मुंबई के बांद्रा इलाके में ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अफरा तफरी मच गई थी। वहीं इस हत्याकांड में 3 शूटरों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है, जिसमें से 2 संदिग्ध शूटरों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या में गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्ध शूटरों ने सनसनीखेज दावा किया है। बता दें कि पुलिस से पूछताछ में दोनों संदिग्ध शूटरों ने खुद के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की बात कही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ले ली है। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच बिश्नोई गैंग से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर पूछताछ कर सकती है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। हालांकि लॉरेंस से पूछताछ के लिए जांच एजेंसियों को कोर्ट से परमिशन भी लेनी होगी। इसी वजह से इस मामले को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच लीगल एडवाइस ले रही है। बता दें कि जिस वक्त शूटरों ने बाबा सिद्दीकी पर गोलियां बरसाई थीं, उस वक्त इलाके में काफी भीड़ भाड़ थी। दशहरा होने की वजह से पटाखों की आवाज की वजह से गोलियों की आवाज भी सुनाई नहीं दी। जिशान सिद्दीकी का ऑफिस यहीं पर है। यहीं से बाबा सिद्दीकी बाहर निकले थे और बाहर निकलने के बाद जब वो गाड़ी के पास पहुंचे तब जो है वो गोली चली, ऐसी खबर थी। भाई साहब मुझे बताइए कितने बजे के आसपास की घटना होगी? 9:30 बजे। तो क्या कुछ हुआ, कैसे क्या आपने देखा, क्या भगदड़ हुई कुछ यहाँ पर? देवी भी आ रही थी, सब नाच गाना कर ही रहे थे, उसके बीच में ये सब हुआ। तो कहाँ से देवी कहाँ से आ गई थी? देवी दोनों तरफ से, इस रोड से भी आ रही थी, उस तरफ से भी आ रही थी। अच्छा, और आतिशबाजी पटाखे भी छुड़े? हाँ, छूट रहे थे। उसमें ये समझ में नहीं आया क्या हो गया। ये तो जब ऑफिस वाले भाग के आए, हाँ। वहाँ से उनके साथ जो जा रहे थे वो लोग भाग के ऑफिस में आए तो मालूम पड़ा कि कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गोली मारी गई। तो बाद में पता चला कि उनको लग गई है। तो कितनी भीड़ होगी यहाँ? कितने लोग थे? ज्यादा लोग थे? कम 2-3-4 हजार तो होंगे आदमी। इतनी भीड़ थी? भीड़, ये नाका एकदम। तो वो भीड़ में मतलब बाबा के साथ उनके समर्थक कार्यकर्ता भी होंगे? हाँ, 10-15 जन थे। और जो भीड़ आप बोल रहे हो उसमें क्या ये जुलूस की भीड़ थी जो विसर्जन के लिए निकली हुई थी? हाँ, वो भीड़। तो ये जब और देखने वाले भी थे, मतलब भीड़, मतलब विसर्जन को देखने के लिए लोग। 6 गोलियां चली तो उसकी क्या कुछ आवाज सुनाई दी? नहीं, लोगों को लगा फटाकरी फूट रही भाई, ऐसा महसूस हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? अफरा तफरी मची? हाँ, 10 मिनट में तो सब मौसम ही खराब हो गए। ये है कि जो कुछ हुआ गलत है। आप अक्सर वहाँ पर दफ्तर में चाय पहुँचाया करते थे। आखिरी बार आपने कभी बाबा को देखा था? कभी आज ही देखे थे, 5 बजे 6 बजे आए थे तभी मतलब कल शाम को? हाँ, अंदर बैठे भी थे, वो भी थे, उनके लड़के भी थे। चाय पी? हाँ, चाय गई थी ना, कम से कम चाय तो हमेशा जाती ही है, उस टाइम भी गई थी। और यहाँ पे जो आसपास लोग थे उनको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसे कुछ? नहीं, हमें खुद नहीं हुआ, उनके ऑफिस वाले को नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होगा। कैसे पता चला? फिर वो जो मांगने वाले थे वो लोग क्या यहाँ से भागे कि क्या हुआ? उनको तो हम देख नहीं पाए, हम तो दुकान पे थे। वो तो ऑफिस वाले जब बाहर निकल के भागे, वहाँ से 2-4 जन चिल्लाते हुए आए कि भाई कुछ हो गया कुछ। तब ऑफिस वाले भी भागे तो मैं भी यहाँ से बाहर गया देखने। ठीक, मैं तो अपने दुकान पे ही खड़ा था, यहीं खड़ा था। अफरा तफरी का माहौल था? हाँ। तो आपने सुना एक चश्मदीदों में से एक जिसने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर गोली चलने के बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ और खास तौर से उसी वक्त एक जुलूस निकल रहा था। दुर्गा माता का यहाँ पर एक पंडाल है, वो पंडाल से मूर्ति विसर्जन के लिए निकल गई थी। जुलूस के दौरान जो है पटाखे छोड़े जा रहे थे, आतिशबाजी हो गई थी और यही वजह है कि जब गोलियां चली तब इस बार वारदात की किसी को भनक तक नहीं लगी। लोगों को लगा आतिशबाजी हो गई है। जब लोगों ने बाबा सिद्दीकी को खून से सना हुआ देखा तब उन्हें समझ में आया कि ऐसी वारदात हुई है। गौरतलब है कि बाबा सिद्दीकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट के नेता थे। बाबा सिद्दीकी बांद्रा पश्चिम सीट से 3 बार विधायक भी रह चुके थे। इस वक्त उनके बेटे जिशान सिद्दीकी बांद्रा पश्चिम से विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी की कई बॉलीवुड एक्टर से गहरी दोस्ती थी। सलमान खान और संजय दत्त तो उनके करीबी दोस्तों में शामिल हैं। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में लॉरेंस गैंग ने सलमान खान को जान से मारने की कई बार धमकी दी है। चंद महीने पहले ही सलमान खान के घर पर फायरिंग भी की गई थी। वहीं जब कल बाबा सिद्दीकी अपने विधायक बेटे
जीशान के ऑफिस में अपने समर्थकों से मिल रहे थे। जैसे ही वो बाहर आए, उन पर शूटरों ने फायरिंग झोंक दी। आइए इस बांद्रा शूटआउट मामले को पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तारीख 12 अक्टूबर शाम के तकरीबन 7 बजे बाबा सिद्दीकी बांद्रा के इसी जीशान सिद्दीकी के दफ्तर में यहाँ पर पहुंचते हैं और अगले 2 घंटे तक यहाँ पर वो अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से और स्थानीय लोगों से यहाँ पर वो मुलाकात करते हैं। और रात के तकरीबन 9 बजे बाबा सिद्दीकी इस दफ्तर से बाहर निकलते हैं। उनकी गाड़ी यहाँ से तकरीबन 50 मीटर दूर खड़ी रहती है। वो इस तरीके से पैदल जाते हैं। उनके साथ उनके समर्थक होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। और गाड़ी जो है ठीक वहाँ पर खड़ी होती है, उनकी एक SUV कार, जहाँ पर वो पहुँचते हैं। लोगों से वे घिरे हुए रहते हैं, काफी भीड़ होती है। जैसे ही वो अपने गाड़ी के पास पहुँचते हैं, भीड़ में से अचानक 3 शूटर्स उनके ऊपर फायरिंग ओपन करते हैं और 6 राउंड फायर करते हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस ने उन तमाम 6 राउंड्स को उनकी नंबर्स के साथ मार्किंग की हुई है। इसमें से एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगती है, एक गोली बाबा सिद्दीकी का जो एक सहयोगी था साथ में उसके पैर पर लगती है, जबकि 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने को छलनी करते हुए निकल जाती हैं। इसके बाद खून से लथपथ बाबा सिद्दीकी को यहाँ से जो है हड़कंप पचने के बाद लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। जबकि जो शूटर्स हैं वो यहाँ पर गोली चलाने के बाद इसी रास्ते से दौड़ते हुए भागते हैं। उनके पीछे पब्लिक भी भागती है, पुलिस भी भागती है और तकरीबन 200 मीटर आगे जाकर जहां एक चेक पोस्ट होता है, वहां पर 3 में से 2 आरोपियों को धर दबोचा जाता है। जबकि तीसरा जो आरोपी है वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब होता है। इसके बाद ये मामले को जो है क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है जांच के लिए। जबकि अस्पताल में डॉक्टरों की जो टीम है वो बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर देती है। जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो शूटर्स हैं उनकी पहचान कर्नेल सिंह और धर्मराज कश्यप के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस एंगल से भी जो पूछताछ कर गई है, क्योंकि उनको शक है कि चूंकि बाबा सिद्दीकी का जो रिश्ता है सलमान खान के साथ वो बेहद करीबी था और ऐसे में उनको निशाना बना करके सलमान खान से बदला लेने की ये कोशिश हो सकती है। इसके अलावा पुलिस जो है वो आपसी रंजिश, राजनीतिक दुश्मनी और आर्थिक मामले, इन एंगल्स को भी फिलहाल खंगाल रही है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच ने अब तक 5 टीमें बनाई हैं। 2 आरोपियों को आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी रिमांड ली जाएगी। निश्चित तौर पर इस घटना ने, इस वारदात ने पूरे शहर में, पूरे देश में सनसनी फैला दी है। अब इस मामले में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो और भी तेज हो चुकी है। हालांकि मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच में तेजी से जुटी हुई है। जल्द ही इस हत्याकांड से जुड़ी कई परतें सामने आ सकती हैं।